हेलो जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ठीक हैं। हमारी दुआ है कि आप भी ठीक ही होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। और मैं उठ गई थी, मुझे काम भी था, घर में मेरे काम चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, बेटी भी सो रही थी, तो मैंने उठ के चाय बनाई और ये हल्का फुल्का सा एक मैंने नाश्ता किया। और घर में ना काम कराना था, ऐसे लग रहा था कि 3-4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन उसको ना कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो फिर बस दोपहर को मुझे हल्की सी कुछ भूख सी लगने लगी और मुझे दवाई वगैरह भी खानी थी। तो फिर हस्बैंड कहने लगे थोड़ा सा फल काट के खा लो। तो मैंने पपीता काटा और अच्छा भी था, बहुत मीठा पपीता निकला। ये मैंने खाया और फिर मुझे जाना था टैल और पत्थर जहाँ पर मिलती है ना, तो वहाँ पे शोरूम में जाना था। तो मुझे घर के लिए टैल लानी थी, ग्रेनाइट का पत्थर वगैरह लाना था, वाश बेसिन लानी थी। तो आप ये कहोगे कि आपके हस्बैंड नहीं लाते, तो जी मेरे हस्बैंड लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ये कह देते हैं कि भाई तुम्हारा लेडीज़ों को जो पसंद होता है ना, तो वो घर लेडीज़ों का ही होता है, लेडीज़ों का ही घर होता है, तो अपनी पसंद का लाओ जो भी तुम्हें लाना हो। तो फिर मैं जा रही थी, घर से दूर नहीं था, पास में ही था, 1 किलोमीटर होगा बस। तो फिर मैं बाइक से जा रही थी शोरूम और यही रोड पे चल रही थी बाइक से। तो जी फिर मैं पहुंच गई शोरूम। और शोरूम माशाल्लाह इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि बस जो भी पत्थर टेले ऐसी खूबसूरत कि ये लग रहा था ये भी लगवा लूँ, वो भी लगवा लूँ। लेकिन मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो लेडीज़ के लिए ना सबसे मेन चीज़ उसका घर होता है, कि वो घर में ये सोचती है कि बस मैं सारी दुनिया अपने घर में बसा लूँ। इस वजह से कि लेडीज़ का काम किचन और घर। तो देखिए जी, मुझे तो बहुत शौक़ है और मुझे घर का डेकोरेट और सफाई वगैरह हर चीज़ अच्छी लगे, मुझे तो बहुत शौक़ है। लेकिन क्या करूं, कहीं कहीं मजबूरियां आ जाती हैं। तो ये देख रही थी मैं टाइल, और ये जो है ना किचन की है सब। तो इन्होंने ना बाथरूम किचन सबके सेट बना के रखे हुए हैं, जो भी आप चाहोगे ये घर में वही सेट कर देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वैरायटी आप देख लें, और नहीं तो फिर ऊपर चले जाएं, ऊपर और ज़्यादा वैरायटी है। तो मेरी तबीयत का तो इशू चल रहा है, बिल्कुल ऐसे कर दिया नमूनिया ने मुझे, ऐसा कर दिया कि बिल्कुल तोड़ दिया। अब कल को ना इतवार है, परसों को मुझे मंडे को फिर जाना है डॉक्टर के यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है, लेकिन कोर्स है, ये कुछ कोर्स करेंगे वो डॉक्टर, 15 दिन 1 महीना जो भी होगा, जिससे कि अंदर से सारे इन्फेक्शन निकल जाए। जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो उसी से नमूनिया है। तो फिर मैं आ गई थी घर, तेल पसंद करके आ गई थी मैं, और फिर मैं बनाने लगी थी बिरयानी। तो बिरयानी का मुझे बहुत शौक़ है, मेरे बेटी को भी शौक़ है, हस्बैंड को शौक़ नहीं है। तो ये मैंने यखनी बना के तैयार करके रख गई थी, और अब मैं उसको सिर्फ बिरयानी बनानी थी। तो ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और इसके अंदर जावित्री और जायफल, तो ये हो गए 5 पेस्ट। फिर ये अचार की मिर्चें हैं जी, और ये हरी मिर्चें हैं जो मैं कूट के रख लेती हूँ। ये हो गई जी मेरी दही, और ये हो गया मेरे MDH का मसाला, जो मैं ज़रूर डालती हूँ, और इससे आप भी डालिएगा, और बहुत जायका आता है इससे। तो ये मैंने घी डाला, इसके अंदर प्याज ब्राउन करके निकाल ली, इस वजह से कि मुझे ये दम पे लगानी थी। फिर मैंने डाल दिया गरम मसाला, और गरम मसाला चटकने लगा तो फिर मैं डाल दूँगी ये मेरा पेस्ट, जो ये 5 चीज़ों का पेस्ट बनाया है ना मैंने, प्याज लहसुन अदरक जावित्री और जायफल, 5 चीज़ें। तो ये बिरयानी की बिल्कुल मेन चीज़ें होती हैं, और इनके बगैर बिरयानी नहीं बनती।
तो फिर अब मैं डालूँगी ये पेस्ट, और पेस्ट जैसे कि मसाला भुनेगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटन। तो मटन मंगाया था मैंने मुक़द्दम का, बोटी वाला। तो ये हो गया था मेरा मसाला, तड़क गया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो पेस्ट और इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और फिर मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, ये अचार की मिर्ची भी डाल दूँगी, और जो मैंने कूट के रखी है मिर्ची ये भी डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है और आप भी बनाकर देखिएगा और इसी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो फिर आप खुद ब खुद कहेंगे कि रिहाना जी बिरयानी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये मैंने अपना मटन डाल दिया था और इसको ना अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। और ये यखनी का गोश्त जो होता है ना, इसको भूनना बहुत लाजमी होता है। अगर इसको नहीं भूनोगे, मैं इसको भूनना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, मैंने पाकिस्तानी व्लॉगरों को देखा है। देखिए जी, मैं इसमें यखनी का पानी छान के डाल रही हूँ और मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मेरे 2 हाथ हैं और दोनों हाथों से एक से छन्नी पकड़ूंगी और एक से पानी डालूंगी। तो ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर यखनी का पानी, और जैसे ही उसमें खोलने लगा, पानी खोलने लगा, तो फिर मैंने ऐड कर दिए अपने चावल। और बस मैं इसको अब ढक के रख दूँगी और फिर ये जब तक कि ये बनेगी फिर इसको दम पे लगा दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। तो वैसे तो माशाल्लाह से जब से मैंने बिरयानी बनानी शुरू की है, तो अम्मी के यहाँ ऐसे होता था। ये चली गई जिसके अंदर दही, दही भी एक मेन चीज़ है, बहुत ज़रूरी। और किसी को मैंने देखा है कि दही ना डाल के टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं कभी टमाटर नहीं डालती। मैं तहारी के अंदर टमाटर डालती हूँ, मैं बिरयानी में सिर्फ दही डालती हूँ। और ये है जी MDH का मसाला, जो चाट मसाला होता है ना। आप अगर 1 किलो चावल की बना रही हैं और 1 किलो ये आपका मटन है, तो ये ना आपको कम से कम 3 चम्मच डालना पड़ेगा। तो इससे इसका टेस्ट निकल के आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये मेरी बिरयानी, अब मैं इसको ढक दूँगी और ये बिरयानी मेरी बनेगी और फिर ये दम पे आ जाएगी। तो ये बिरयानी मेरी दम पे आ गई। अब मैं इसके अंदर जो भंगार की चीज़ें डालनी है वो डालूँगी। ये प्याज़ी हो गई, और मैं इसमें रंग कभी नहीं डालती। मैं रंग की जो चावल है ना वो पका लेती हूँ पहले, और पका के उसको धुलाई कर लेती हूँ 2 3 4 पानी में, जब तक कि उसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो। फिर ये चावल मैं डालती हूँ इसके अंदर। तो फिर मेरी बिरयानी ना सारी लाल लाल नहीं होती, ऑरेंज नहीं होती। जो वाइट चावल है वो वाइट रहेगा, जो ये ऑरेंज वाला है ये ऑरेंज ही रहेगा। और मैं इसके अंदर डालती थी नींबू काट के डालती थी वो भी, लेकिन वो मेरे याद नहीं रहा। मेरी बेटी ज़रूर कहती है कि अम्मी ज़रूर डाला करें आप। तो अब मैं ये डालनी हूँ केवड़ा वाटर, और मैं इसको आधे घंटे के लिए कपड़ा ढक के ना, जो इसका ढक्कन है मैं उसके ऊपर लगाऊंगी रोटी का रुमाल, और फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं इसका दम खोलूंगी आधे घंटे के बाद। तो ये हो गई मेरी बिरयानी बहुत रेडी, और ये मेरी मटन बिरयानी है और ये हो गई रेडी। इसका दम खोलने वाली हूँ, और मैंने हस्बैंड से भी कहा था आप भी खा लेना थोड़ी बहुत। और जो वो लड़का काम कर रहा था मिस्त्री, मैंने उससे भी कहा था कि बेटे आप भी खा लेना। और जो मेरी हेल्पर है उससे भी कहा था मैंने कि यहीं पे खाना खा लेना। तो माशाल्लाह सबके लिए खाना मैंने बना दिया। और अब मैं बनाऊंगी रायता भी मैंने बना लिया था। तो रायते में मैंने क्या किया, मैंने दही को फेंटा और उसकी ना हरी मिर्च, नमक और लहसुन, तो इसकी चटनी बना के ना मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। तो रायता मेरे यहाँ जल्दी जल्दी बनता है। तो उसके अंदर मैंने बीट की दही को, और ये हरी चटनी अपनी डाली, और फिर मैंने थोड़ा काला नमक और जी मैंने डाला फिर उसके अंदर MDH का चाट मसाला, और मेरी खाना हो गया था रेडी।
तो ये मेरे हस्बैंड थे, कहने लगे बस मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, इनकी कुछ तबीयत नासाज थी। और ये लड़का जो घर में काम कर रहा था, तो ये रायता था और ये बिरयानी थी। और मैं शामी बनाने वाली थी, मेरे पास थे शामी, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे नहीं भाई शामी को रहने दो। और जी बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी, आप भी मेरे यहाँ इनवाइट आइएगा।